शुगर यानी जिसे हम डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, इसको कंफर्म करने के लिए आपको कौन कौन से टेस्ट कराने होते हैं, वो उस पर हम बात करेंगे आज। इसमें 3 मेन टेस्ट हैं। एक हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट है, एक है रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट है, तीसरा है HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है ये। अच्छा, ये जो पहला है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, ये क्या है? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होता है कि इसके अंदर आपको 8 से 12 घंटे का फाका चाहिए होता है, फास्टिंग चाहिए होती है। 8 से 12 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, उसके बाद आप टेस्ट जो करेंगे ब्लड का शुगर का, तो इसको हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कहते हैं। नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है इसकी? अगर आपका ये 100 से कम है तो फिर आप नॉर्मल हैं। 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आता है तो फिर आप नॉर्मल हैं। अगर ये 100 यानी 100 से 125 के दरमियान है तो फिर आप प्री डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज़ स्टार्ट हो रही है। और अगर ये 125 से ज़्यादा आता है तो फिर आप डायबिटिक हैं, आपको शुगर हो चुकी है, आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और इसी तरह दूसरी जो एक टेस्ट है ब्लड का शुगर का, वो हमारे पास है रैंडम ग्लूकोज टेस्ट। रैंडम में क्या होता है? इसमें आपको कोई फाका नहीं चाहिए होता, आप खाने के बाद कर सकते हैं। खाने के बाद आप जब ब्लड टेस्ट करते हैं शुगर का, तो इसको हम रैंडम कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? इसका जो लेवल है मैक्सिमम आपका 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर ज़्यादा आ रहा है, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा आ रहा है, तो आपको डायबिटीज़ है विद सिम्टम्स, आपको सिम्टम्स भी होंगी, तो आपको डायबिटीज़ स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर इससे 200 से कम आता है तो फिर आप डायबिटीज़ नहीं है। अगर ये 200 से कम है यानी 150 से 200 के दरमियान है तो आप प्री डायबिटिक हैं, आपको डायबिटिक हो सकती है। अगर 200 से ज़्यादा है तो फिर डायबिटीज़ है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह टेस्ट करते हैं रैंडम का। इसी तरह तीसरी जो हमारे पास है वो HbA1c। अब ये क्या है? ये जो HbA1c टेस्ट है, इसके बारे में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है, ये क्या टेस्ट है? ये जो टेस्ट है एक्चुअली 2 से 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बताता है। आपके ब्लड के अंदर पिछले 2 से 3 महीने में कितना ब्लड शुगर का लेवल रह गया है, उसका एवरेज बताएगा। उस एवरेज से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपको ब्लड शुगर है या नहीं। अब ये जो HbA1c है, ये आपको कंफर्म कर देगा कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं या नहीं। तो इसकी वैल्यूज़ क्या है नॉर्मल? अगर ये 5.7% उससे कम है, 5.7% से कम है, तो आप नॉर्मल हैं, आपको कोई शुगर नहीं है, ये नॉर्मल रेंज है। अगर ये 5.7 से 6.4 के दरमियान है तो फिर आप प्री डायबिटिक हैं, आपको शुगर स्टार्ट हो रही है। तो आप अपना लाइफस्टाइल, अब ये शुगर जो स्टार्ट होती है, जो प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं, आप अपना लाइफस्टाइल ही सेट कर लें तो आप बच सकते हैं इससे। और इसी तरह अगर ये 6.4 से ज़्यादा आ रही है HbA1c, तो आप डायबिटिक हो चुके हैं और डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। अब ये जो प्री डायबिटिक, जैसे मैंने आपको कहा, इसका आप लाइफस्टाइल ही सेट कर लें। लाइफस्टाइल के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप शुगर के पेशेंट अपने किस तरह लाइफस्टाइल बनाएंगे तो आप इस शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 3 टेस्ट हैं जो ब्लड शुगर के कराए जाते हैं, ठीक है। पहले आप रैंडम या फास्टिंग कराएंगे, फिर इसके बाद HbA1c करवाएंगे, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैंने आपको साथ कुछ रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, पहली जो रिपोर्ट आपके पास है, ये एक पेशेंट है जिसकी HbA1c का टेस्ट है, ये है 5.7%। अब ये जो 5.7% है, ये क्या है? ये इसको मतलब ये प्री डायबिटिक है, इसको डायबिटीज स्टार्ट हो रही है। 5.7 से 6.4 के दरमियान हमने जो पढ़ा है कि ये इसमें प्री डायबिटिक होता है। अगर ये पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल ही सेट कर ले, डायबिटीज से बच सकता है, ठीक है। अब दूसरी ये रिपोर्ट देखें। इस रिपोर्ट में मुताबिक इसमें जो HbA1c है 9.9% है, 9.9। तो इसका क्या मतलब? ये तो 6.4 से बहुत ज़्यादा है, तो ये हाईली डायबिटिक है, ये पेशेंट हाईली डायबिटिक है, डायबिटीज़ का पेशेंट है। इसे ट्रीटमेंट फुली तौर पे ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए, लाइफस्टाइल भी सेट करे, तो इस तरह ये डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है। तो ये चंद एक टेस्ट हैं जिनके ज़रिए हम अपना शुगर लेवल ब्लड के अंदर चेक करते हैं।